दोस्तों, तारीख आज 18 अप्रैल 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा। मोदी सरकार पहली बार बिल पास कराने में नाकाम। दरअसल 21 घंटे की चर्चा के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह ये बिल 54 वोट से गिर गया। अमित शाह बोले बिल को गिराकर जश्न मनाना निंदनीय है। वहीं राहुल गांधी बोले महिला आरक्षण के बहाने चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश। गौतम अडानी का जबरदस्त कमबैक। भारत ही नहीं, एशिया के सबसे रईस आदमी बने गौतम अडानी मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे। एक ही दिन में कमा लिए 33,000 करोड़ रुपए। वर्तमान में अडानी की कुल नेटवर्थ 92.6 अरब डॉलर पहुंच गई है, जबकि अंबानी 90.8 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए। ईरान जंग के बीच अरब सागर में मचा घमासान। भारत ने 400 किलोमीटर तक घोषित किया नो फ्लाई जोन। पाकिस्तान में मची खलबली। आधिकारिक सूचना के मुताबिक पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को सुबह 3 बजे से 21 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक मिसाइल परीक्षण के लिए समय निर्धारित किया है। इसके तुरंत बाद भारत ने भी 22 अप्रैल सुबह 9:30 बजे से 25 अप्रैल 9:30 बजे तक अपने मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम की घोषणा की है। फल नहीं जहर बिक रहा। केमिकल से पकाए जा रहे फलों पर सख्ती। FSSAI का बड़ा अलर्ट। आदेश में कहा गया है कि आम, केला, पपीता जैसे फलों को कैल्शियम कार्बाइड जैसे केमिकल से पकाना सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है। इससे उल्टी, त्वचा की समस्या जैसी गंभीर परेशानियां हो सकती है। फूड सेफ्टी अफसरों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों, गोदामों और थोक बाजारों में कड़ी जांच करें। जहां भी शक हो वहां छापेमारी कर कार्रवाई की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मनोनीत किए गए हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने गए। राज्यसभा के उपसभापति PM मोदी ने बधाई देते हुए कहा सदन का उन पर गहरा भरोसा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा के खाली पद की दिलाई याद। ट्रंप के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने किया PM मोदी को फोन। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की और नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर दी बातचीत की जानकारी। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश। उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा CBI जांच करे। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन टला। किसान नेता पंधेर बोले 3 दिन का समय दिया। किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार और प्रशासन गेहूं की खरीद में जानबूझकर देरी कर रहे हैं, जिससे किसान नाराज। US ईरान वॉर ने बढ़ाई टेंशन। भारत से मुंह फेर रहे विदेशी पर्यटक। टूरिज्म और हवाई यात्रा को लगा 18,000 करोड़ का झटका। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया दावा। बोले दोनों देश सीज फायर के करीब। आसिम मुनीर बहुत अच्छे। इस्लामाबाद में डील साइन हुई तो पाकिस्तान जाऊंगा। वहीं ईरानी मीडिया बोली हवाई के लिए बनाना बंद करें। फ्री सिलेंडर। युवाओं के लिए 4,000 रुपए का भत्ता। शादी के लिए 8 ग्राम सोना और क्वालिटी सिल्क साड़ी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए टीवी के प्रमुख विजय ने घोषणा पत्र में किया वादा। टिकट बंटवारे में भी रखा महिलाओं का ख्याल। देश के पश्चिमी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लू की चेतावनी। यूपी के बांदा में 44.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। गर्मी के बीच राजस्थान में हुई बारिश, ओले भी गिरे। वहीं छत्तीसगढ़ में 11 दिन पहले स्कूल बंद। अनूपपुर ढिंडोरी में टाइम बदला। पड़ोसी देश नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू। 7 पूर्व PM, 3 राष्ट्रपति और राजा की संपत्ति की जांच होगी। इसके अलावा 100 मंत्री अधिकारी भी दायरे में आएंगे। शॉर्ट्स पहनने वाली छात्राएं यौन उत्पीड़न को न्योता देती है। तमिलनाडु लॉ यूनिवर्सिटी के VC के बयान के बाद जमकर हंगामा। लखनऊ में 2 बेटियां जिंदा जली। 8 लाख का मुआवजा। 250 परिवार बेघर। 1.5 लाख की गड्डी लिए प्रेग्नेंट महिला बोली सब राख हो गया। UCC का धर्म से कोई लेना देना नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सुनवाई करते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा में अखिलेश यादव को मिला नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का साथ। पूछा 33% आरक्षण आधी आबादी के साथ पूर्ण न्याय नहीं करता। अगर 33% आरक्षण दे भी दे तो SC, ST, OBC और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश और दर्शन व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव। अब 15 दिन पहले तक बनवा सकते हैं ऑनलाइन दर्शन पास। सीमित दायरे में VVIP को मिलेगी सुविधाएं। मैं 10वां युद्ध रुकवाने जा रहा हूं। ट्रंप ने किया इजराइल लेबनान के बीच 10 दिन के सीज फायर का ऐलान।
पीएम मोदी से कोई इंदिरा गांधी की तरह कुर्सी थोड़ी छीन रहा है जो वो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रियंका गांधी पर किया पलटवार का जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। यूपी की योगी सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की अंतिम संस्कार सहायता राशि 4 गुना बढ़ाई। 5,000 से बढ़ाकर 20,000 की आश्रितों को तुरंत मिलेगी मदद, निगम की आय से होगा भुगतान। जजों को बदनाम करना लोकतंत्र के लिए खतरा, अरविंद केजरीवाल के हलफनामे पर सीबीआई ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, अगर इस तरह की गतिविधियों को इजाजत दी जाए तो इससे अदालत की साख पर गंभीर असर पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण पर दिया अल्टीमेटम, कांग्रेस को बताया गिरगिट। कहा, हमेशा सावधान रहना, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने केंद्र की सरकार के रहते हुए किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराने की कभी पहल नहीं की। सबरीमाला मंदिर केस में लगातार 5वें दिन हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता बोला, आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं, इन्हें कानून से नहीं बदल सकते। महिला आरक्षण की सबसे बड़ी समर्थक कांग्रेस। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, अब तक बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला क्यों नहीं बनी, पीएम ने किया भ्रमित। कोलकाता में सेंध लगाने के लिए बीजेपी बना रही रणनीति। वहीं तृणमूल कांग्रेस अपने पारंपरिक मतदाताओं के साथ युवाओं पर ध्यान लगा रही, जबकि कांग्रेस व वाम गठबंधन ने इस चुनाव में पुराने जनाधार की तलाश तेज कर दी। आज के भारत को कल के आंकड़ों में ढालने की कोशिश। महिला आरक्षण पर सदन में बोली सपा सांसद इकरा हसन। कहा, यह अचानक आई तत्परता महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि चुनावी लाभ के लिए है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर आया नीतीश के बेटे निशांत का पहला बयान। बोले, वो मेरे बड़े भाई है, मुझे उम्मीद है कि सम्राट चौधरी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे। हमले बर्दाश्त नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दिया अल्टीमेटम। कहा, जहाजों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं, किसी भी तरह की बाधा या खतरा अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्पेस में 18 बार खतरे में आए भारतीय उपग्रह, इसरो ने रास्ता बदलकर मलबे से बचाए। 2025 में इसरो के सैटेलाइट्स के लिए करीब 1.5 लाख से ज्यादा अलर्ट जारी हुए। चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुआ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऋषिकेश में 30 काउंटर तैयार। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का विधिवत शुभारंभ करेंगे। वहीं यात्रा से पहले फार्मासिस्टों ने ड्यूटी बहिष्कार की दी चेतावनी। कहा, पिछला भत्ता नहीं मिला। धमाके से दहला पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पाइपलाइन में हुआ भीषण विस्फोट। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत और कई महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। मैं बांग्लादेशियों को लात मारकर भेज देता हूं तो ममता जी दुल्हन की तरह बुला लेती है। बंगाल में जमकर गरजे असम सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा। बोले, असम में यूसीसी लाने वाले हैं, अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये कानून यहां भी लागू किया जाएगा। राहुल गांधी के भाषण पर लोकसभा में हुआ भारी हंगामा। एलओपी बोले, ताकत घटने से सरकार डरी, हम डिलिमिटेशन नहीं होने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिल्ली के नए एलजी तरनजीत संधू को दी बधाई। भारत यूएस रिश्तों में भूमिका की सराहना की। जूस है या शराब, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टेट्रा पैक में शराब की बिक्री पर रोक लगाने से किया इनकार। कहा, जो शराब खरीदना चाहते हैं वह किसी भी रूप में खरीद सकता है। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। 700 से अधिक सीटों पर निर्विरोध जीती, जो 2021 के चुनाव में मिली 220 सीटों की तुलना में बहुत अधिक। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता दरबार में सुनी पीड़ितों की समस्याएं। लोग बोले, चरम पर भ्रष्टाचार, अफसरशाही, सम्राट के आने से अपराधी बिहार छोड़कर भागेंगे। क्रिकेटर विराट कोहली ने जर्मन मॉडल लीज लाज की फोटो लाइक की। फोटोग्राफर ने स्क्रीनशॉट शेयर किए। इससे पहले क्रिकेटर ने एक्ट्रेस अवनीत कौर की फोटो भी लाइक की थी। मेघालय में खासी और गारो को राज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मिली मंजूरी। अंग्रेजी में भी कामकाज जारी रहेगा। हालांकि ये बदलाव तुरंत लागू नहीं होंगे बल्कि धीरे धीरे जरूरी व्यवस्था बनने के बाद लागू किए जाएंगे। बेटे बेटियों को सेट कराना चाहते हैं 12 सपा नेता। यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए पैरवी कर रहे कई तो अखिलेश यादव से मिले। अमेरिकी नेता हवा में महल बना रहे। ईरान ने फिर ट्रंप को कर दिया ट्रोल। ऊंट वाली कहावत सुनाकर उड़ाई खिल्ली। इतिहास मिटाने का काम क्यों कर रही भाजपा। महिला आरक्षण विधेयक पर सपा नेता राम गोपाल यादव बोले, सरकार छटपटाहट और भड़बड़ाहट में है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की सुरक्षा बड़ी धमकियों के बीच अब मिली जेड श्रेणी की सिक्योरिटी। नई जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के तहत विजेंद्र गुप्ता को एक विशेष टीम द्वारा 24 घंटे व 7 दिन सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कश्मीर में रचा गया एक और इतिहास। श्रीनगर में हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान कॉन्फ्रेंस। 800 से अधिक किसान महिलाओं ने लिया हिस्सा।
बिहार में नई सरकार बनते ही 13 जिलों की जेलों में रेड, पुलिस ने बेरक टॉयलेट की ली तलाशी। सीएम ने कहा था ब्लॉक से थाने तक सख्ती बरते। हरियाणा नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र कमेटी बनाई। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सहित 5 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के को फाउंडर रीड हेस्टिस ने दिया इस्तीफा। 1997 में 2 दोस्त ने मिलकर किया था शुरू। धुरंधर 2 ने वो कर दिखाया जो आज तक नहीं कर पाई कोई बॉलीवुड फिल्म। 29वें दिन 1100 करोड़ की हुई पार। अब पुष्पा 2 का टूटेगा रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट ब्लास्ट केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। कंपनी मालिक समेत 8 के खिलाफ एफआईआर। हादसे में 20 मजदूरों की हुई थी मौत। हिमाचल पुलिस में 1000 और वन विभाग में 500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मिली हरी झंडी। पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में ही रहेंगे। एनएसए को नहीं बढ़ाएगी सरकार, जेल में ही होगी सुनवाई। सुरक्षा का दिया था हवाला। यौन उत्पीड़न और धर्मांतर के आरोपों के बीच टीसीएस कंपनी ने नासिक में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया। अब से कोई भी ऑफिस बिल्डिंग परमिशन से नहीं होगा। वहीं पुलिस ने जांच के लिए एनआईए को लिखा पत्र। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग की खारिज। कहा सम कोर्ट जाए। खेड़ा बोले, क्या मैं कोई अपराधी हूं जो मुझे इतनी राहत भी नहीं मिल सकती। बंगाल में चुनाव से पहले ईडी और आयकर विभाग ने टीएमसी विधायक देबाशीष कुमार पर कसा शिकंजा। कोलकाता में घर दफ्तर पर की छापेमारी। सीएम ममता बनर्जी बोली, चाहे कितना भी साजिश रच ले भाजपा को हार का सामना करना ही होगा। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में कैबिनेट और बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी तेज। दिल्ली में शीर्ष नेताओं ने किया मंथन। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल की प्रबल संभावना। कश्मीर में अचानक बदला मौसम, तेज हवा से गिर गई कई घरों की छतें, दुकानों को भी हुआ नुकसान। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रेयस अय्यर ने पकड़ा आईपीएल इतिहास का सबसे खतरनाक कैच। सूर्य कुमार, रोहित शर्मा रह गए सन। रिएक्शन हुआ वायरल। दिल्ली धमाके के पीछे जैश नहीं बल्कि इस्लामी उग्रवादी समूह अंसार गज़वतुल हिंद का हाथ। डॉक्टर टेरर मॉड्यूल पर चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। यूएस ईरान वॉर ने बढ़ाई टेंशन। भारत से मुंह फेर रहे विदेशी पर्यटक। टूरिज्म और हवाई यात्रा को लगा 18,000 करोड़ का झटका। ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट में अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। नेटवर्थ 8.68 लाख करोड़। वहीं मुकेश अंबानी 8.42 लाख करोड़ नेटवर्क के साथ दूसरे नंबर पर। एक्सपर्ट की चेतावनी, टेक्नोलॉजी बदल रही है आतंक अपराध के तरीके। दूर बैठे घर के डिवाइस एक और कार के ब्रेक फेल कर सकते हैं अपराधी। बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रॉड घोषित हो सकता है बैंक अकाउंट। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश बरकरार। विप्रो का मुनाफा सालाना आधार पर 1.89% घटा। चौथी तिमाही में 3502 करोड़ रहा। 15,000 करोड़ के शेयर बायबैक करेगी कंपनी। विवादों के बीच टीसीएस ने कर्मचारियों को दी खुशखबरी, किसी की नहीं जाएगी नौकरी, सैलरी भी बढ़ेगी। भारत के कार बाजार में मारुति सुजुकी की पकड़ हुई ढीली। 13 साल के निचले स्तर पर पहुंचा मार्केट शेयर। ओप्पो F33 सीरीज भारत में लॉन्च। कीमत 31,999 रुपए से शुरू। 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 7,000 mAh बैटरी। 85 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में भी खराब नहीं होगा फोन। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पंजाब की आईपीएल 2024 में चौथी जीत। टेबल टॉपर बनी। मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराए। पूर्व सिमरन अय्यर ने लगाए 50। अर्शदीप को मिले 3 विकेट। क्रिकेट, कनाडा में करप्शन को लेकर आईसीसी की जांच। टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और कनाडा का मैच भी शक के दायरे में। ग्रीन की जगह साइफर को मौका मिले। फिंच बोले केकेआर कीमत की जगह प्रदर्शन देखे। आईपीएल 2024 में एक भी मैच नहीं जीत सकी। डी कोक ने एमएस धोनी को पीछे छोड़ा। मुंबई इंडियंस के सेकंड इंडिविजुअल स्कोर भी बने। श्रेयस अय्यर के बेहतरीन कैच से हार्दिक पांड्या हुए आउट। आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स को लगा 440 वोल्ट का झटका। तेज गेंदबाज खलील अहमद मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए। आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बनी अर्शदीप सिंह। 11 पारी के बाद खत्म किया विकेटों का सूखा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ेगी हीटवेव और 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला मौसम। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हीटवेव का अलर्ट। दक्षिण बिहार में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, पछुआ हवाओं का असर। सीमांचल में बारिश, आकाशीय बिजली का अलर्ट।
यूपी में 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा पारा, 16 शहरों में 40 डिग्री दर्ज। वहीं एमपी के 20 जिलों में आज लू चलने का अलर्ट। अनूपपुर, ढिंडोरी और रायसेन में स्कूलों का समय बदला। 19 अप्रैल तक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में हीट वेव का अलर्ट। अगले 24 घंटे में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से स्कूलों में छुट्टियां। झारखंड में आज कई जिलों में बारिश की संभावना। 4 जिलों का अधिकतम तापमान हुआ 40 डिग्री के पार। कल से लू चलने की संभावना। पंजाब के 7 जिलों में बारिश, आंधी का अलर्ट। 15 शहरों में तापमान 35 डिग्री से अधिक। वहीं हिमाचल के 4 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। धुरंधर में हमेशा बनने के लिए रणवीर सिंह ने लिया शिव शक्ति का सहारा। मेकअप आर्टिस्ट ने खोले कई राज। 1.5 साल पहले हुई थी जुबिन नौटियाल की शादी। पिता बोले बचपन की दोस्त के साथ लिए फेरे। अब सामने आई जानकारी। भूत बंगला में अक्षय कुमार के प्रैंक से कर्जदार बनी वामिका मिथिला। सेट पर गेम्स, बॉन्डिंग और डिसिप्लिन ने दिया यादगार एक्सपीरियंस। दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आई कंगना रनौत। बोली 8 घंटे काम की मांग सही, वे अब मां हैं और उन्होंने इस मुकाम को कमाया है। राम गोपाल ने धुरंधर 2 पर उठाया सवाल। कहा फिल्म में दाऊद इब्राहिम का रोल सही तरीके से नहीं दिखाया। सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी। बोली मुझे कोई पछतावा नहीं है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्रीय या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 726 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में गृह सुरक्षा मुख्यालय के अंतर्गत प्लाटून कमांडर और ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के 295 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 16 जून से शुरू होंगे आवेदन। बीटीएससी ने पॉलिटेक्निक इंस्ट्रक्टर के 252 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2024। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता के 335 पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 69,100 रुपए तक। हरियाणा पुलिस के फिजिकल टेस्ट एग्जाम की तारीख बदले। 20 अप्रैल से शुरू होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। शरीर में थकान और आलस्य के कारण मन बेचैन हो सकता है। लोगों से बातचीत में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा विवाद की आशंका है। पिता की सलाह व्यापार में लाभकारी सिद्ध होगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन आनंद और उल्लास से भरा रहेगा। वाहन सुख और नए वस्त्रों की प्राप्ति के योग है। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। लव लाइफ में दीर्घकालिक संबंधों पर फोकस रहेगा। पेशेवर मोर्चे पर सहकर्मियों से ज्यादा उम्मीद न रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। सेहत और पारिवारिक तालमेल को लेकर सतर्क रहें। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपके पक्ष में रहेगा। व्यापारियों को पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी और सम्मान की प्राप्ति होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है।